अस्सलाम दोस्तों। साबिक क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन और साबिक कप्तान, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, कमेंटेटर रमीज राजा साहब की एक स्टेटमेंट आई है। और उन्होंने बहुत एक हार्श स्टेटमेंट दी है, मगर एक बहुत ही वो वैल्यूएबल इस लिहाज से है कि इसके ऊपर बात होनी जरूर चाहिए। मुझे लगता है कि मोहम्मद आमिर को लेकर बहुत से लोग बहुत बात कर चुके हैं और उनको सजा खत्म हुए भी तकरीबन 5 बरस हो गए हैं। उनका जुर्म हुए को 10 साल हो गए हैं, मगर सब बार बार उनको 10 नहीं ज्यादा बरस हो गए, मगर सब बार बार उनको वो बात याद दिलाते हैं और बोलते हैं इन्हें माफ नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। और अब रमीज राजा ने ये कहा है कि आमिर की जगह मेरा बेटा भी होता तो मैं इसको आंख कर देता। आंख समझते हैं ना सब कि आंख मतलब होता है कि मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं, ना मेरी जायदाद में इसका कोई हिस्सा होगा, ना मेरा ये वारिस है, मेरा कुछ नहीं लगता। ये आंख का मतलब होता है। तो रमीज राजा ने कहा अगर ये मेरा बेटा या मेरा बेटा इस तरह का होता तो मैं आंख कर देता, मैं यानी अपना सारा तल्लु खत्म कर देता। अगर वो ये वाला फीलिंग अपने बेटे के लिए रख रहे हैं तो आमिर के लिए कितना सख्त फीलिंग रख रहे होंगे। वो उन्होंने बोल दिया, उन्होंने बोला कि नहीं लेना चाहिए था आमिर को वापस। और ये कैसे हो सकता है, 200-400 क्रिकेटर्स की एक कम्युनिटी है, आप उन्हें फिर दोबारा उन क्रिकेटर को ले रहे हैं, तो ये क्या आप कर रहे हैं, गलत किया बला बना। ये रमीज राजा की स्टेटमेंट है, ये रमीज राजा ने कहा, मैं वो आपको बता रहा हूँ। और बाकी मुझे लगता है कि हमारे क्रिकेटर्स माजरत के साथ जब क्रिकेट बोर्ड में नहीं होते हैं उनकी स्टेटमेंट कुछ और होती है, जब क्रिकेट बोर्ड में होते हैं उनकी और होती है। मिसाल के तौर पर रमीज राजा ने कहा कि ये शुएब मलिक अभी भी क्रिकेट खेल रहा है, ये क्यों उसको रखा हुआ है। यही रमीज राजा इमाद वसीम के भी खिलाफ थे। आज वो कह रहे हैं कि इमाद वसीम को अच्छा किया टीम में लिया, और शुएब मलिक के इतने सख्त खिलाफ थे। शुएब मलिक को उन्होंने बतौर खुद चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड टीम में शामिल किया। 2021 वर्ल्ड कप आप उठा के देख लें। हालांकि वो 2 साल पहले कह रहे थे, 2019 में कह रहे थे कि शुएब मलिक क्रिकेट ही खत्म हो गई है, एनु क्यों रखे है, लेकिन 2021 में रखा। उन्होंने मोहम्मद यूसुफ के बारे में ये कहा कि एनु क्रिकेट का कख नहीं पता, मगर खुद चेयरमैन बने तो उनको बैटिंग कोच बना दिया। तो हमारे यहाँ स्टेटमेंट जो होती है ना, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, फैंस बहुत नाराज होते हैं। ये क्रिकेटर्स जितने भी हैं, ये टीवी पे बैठ के इनको पता है क्या बिकना है, इनका रेट कहाँ पे लगना है। इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट से रेट लगता है भाई। आपके चैनल में वर्थ बनती है, आपकी व्यूअरशिप आती है और लोग आपको भारी मुआवजे में खरीद लेते हैं। मिसाल के तौर पे आज क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि वहाब रियाज और अब्दुल रजाक ने कहा है कि बाबर को कप्तान बनाओ। एक माह पहले जब टीवी पे बैठे यही अब्दुल रजाक कह रहे थे बाबर इज ए पैथेटिक कैप्टन, मेरा बस चले मैं इसको व्हाइट बॉल से, कप्तानी से दूर कर दूं। वहाब रियाज ये कह रहे हैं कि मुझे हैरानी है कि ये कप्तान है, ये किस तरह के फैसले करता है। ये टीवी चैनल, और वो टीवी चैनल भी क्रिकेट बोर्ड के जो आज के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं उनका चैनल था, उसमें है अभी भी उनका चैनल, उसमें बैठ के वहाब रियाज ने ये स्टेटमेंट दी हुई है। मगर अब वो कह रहे हैं कि देखिए, टेबल के उस तरफ और ऐनक लग जाती है, टेबल के इस तरफ और ऐनक लग जाती है। ये बस फर्क है। अब ये मैं नहीं कह रहा कि रमीज राजा, हाँ ये बात सच है कि रमीज राजा जब खुद चेयरमैन बने तो उन्होंने मोहम्मद आमिर पर एकेडमी में ट्रेनिंग करने के दरवाजे भी बंद कर दिए थे। उन्होंने बोला कि ट्रेनिंग भी नहीं करेगा थे। बाद में नजम सेठी साहब आए तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि नहीं यार, हमारा क्रिकेटर है, इनके दरवाजे खोल दें आप, कोई बात नहीं, इनको ट्रेनिंग करने दें। और वो मेरे ख्याल 2-3 सालों के बाद आमिर दाखिल हो पाए थे नेशनल क्रिकेट एकेडमी, जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सबसे बड़ी एकेडमी है। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा गलत था कि आपने आमिर के ऊपर ये कर दिया कि वो ट्रेनिंग भी नहीं कर सकता। मतलब अगर आप अपनी लॉजिक में भी जाते हैं तो आप जुर्म को गलत कह सकते हैं, मुजरिम मतलब जिसने किया उसके ऊपर तो आप अपना इमेज गलत मत बनाएं उस तरह से। और मुझे लगता है कि इस चीज को लेकर मोहम्मद हफीज ने भी पहले कहा कि आमिर को नहीं आना चाहिए, मगर जब वो कोच बने तो उन्होंने सबसे पहले कॉल मोहम्मद आमिर को की कि भाई आप खेलना चाहते हैं तो बताएं। क्योंकि उस वक्त फैंस भी चाह रहे थे, जैसे अब भी फैंस चाह रहे हैं। आई विश कि उनकी वापसी हुई है तो पाकिस्तान के लिए अच्छी हो। और मुझे लगता है कि इतने दबाव में हमारे यहाँ खिलाड़ी को सबसे पहले अपनों से लड़ना पड़ता है, बाद में दूसरों से लड़ना पड़ता है। ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, मगर दिस इज हाउ पाकिस्तान क्रिकेट वर्क्स। और इट्स वेरी हार्श। और मुझे लगता है कि ये बात उनको उस तक तो वो, खैर वो पहले भी कह रहे थे कि आमिर को नहीं लेना चाहिए, बट अब जब वो ले लिया है तो उन्हें मतलब मुझे लगता है कि बीइंग पाकिस्तानी हम अब जो आ चुके हैं, मैं भी खिलाफ हूं कि इमाद वसीम को नहीं लेना चाहिए, बट अब वो आ गए, आई विल प्रे कि वो परफॉर्म करें। और मुझे लगता है कि पहले बाबर को गलत हटाया गया और अब सेम शहीन को गलत हटाया गया, बट आई विल प्रे कि बाबर एज ए कैप्टन बहुत कामयाब हो, क्योंकि इनकी कामयाबी हमारी कामयाबी, ऑफ कोर्स पाकिस्तान का झंडा ऊपर होगा, कोई कितना ही तीखा क्यों ना हो उसको खुशी जरूर होगी, ये मैं जाती तौर पे समझता हूँ। तो दोस्तों, रमीज राजा की इस स्टेटमेंट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताइएगा। और मैं आपको एक फिक्रा जो मुझे हमेशा अच्छा लगता है सलमान भट्ट का, वो कहते हैं कि थे सारे बंदे
अपना नामा माल दाएं हाथ में रखते हैं और समझते हैं दूसरा गुनहगार है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के साथ में जरूर आएगा। मेरे से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।